ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। उपदेशामृत श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 4। ददाति प्रतिघ्नाति गुह्यमख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। हम पढ़ चुके हैं 6 प्रकार प्रीति को बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए। उपहार देना और दान स्वरूप उपहार को स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बात को प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। और ये कार्य 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, भक्तों को दान देना, भक्तों बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसको स्वीकार करना, भक्तों से अपने मन की बात करना, उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना, भक्तों को प्रसाद खिलाना। तो बता रहे हैं कि भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए और ये 6 कार्य हैं। ठीक है जी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब धूप बत्ती जलाना, दिया जला देना, 16 माला कर देना। यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। इनमें से कुछ आया? प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों के साथ ये कार्य करने चाहिए। क्या करना चाहिए? भक्तों को आपस में दान या उपहार देना चाहिए और बदले में जो मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हाँ, इस बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, अभी आगे भी करेंगे। ओके। उसके बाद भक्तों से अपने मन की बात कहनी चाहिए और उनसे गुह्य सेवा के विषय में पूछना चाहिए। गुह्यमख्याति पृच्छति। तो पूछना क्या है? पूछना क्या है कि मेरे से मेरा वेट जो है 70 से 50 किलो कैसे होगा? आप बड़े एक्सपीरियंस है, जरा बताइए। हाँ, ये वाली बीमारी कैसे दूर होगी, ये वाली बीमारी कैसे दूर होगी? ये प्रश्न सही रहेंगे यदि साथ में ये प्रश्न भी आ रहे हैं। क्या? भगवान की गुह्य सेवा कैसे करी जाए, ये प्रश्न पूछना, भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना और भक्तों को प्रसाद खिलाना, ये काम करने को बोले जा रहे हैं। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कहाँ फंस गए प्रभु जी, पूरा दिन वो संडे था, आपने वो लिस्ट बना दी है, कोई भक्त आएगा, पूरा दिन रीडिंग नहीं कर पाए हम, पूरा दिन हम ये नहीं कर पाए। पहली बात तो रीडिंग तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि रीडिंग नहीं कर पाए। हम लोग भौतिक जीवन में भी थे, तभी भक्त कोई आस पड़ोसी मेहमान रिश्तेदार घर में आना जाना लगा था, कभी हम उनके घर में जाते थे, कभी वो हमारे घर में आते थे। हालांकि उसमें थोड़ा बर्डन सा लगता था,
जाना पड़ेगा, बर्थडे है उसका जाना ही पड़ेगा, बर्थडे कर रखा है, या सत्यनारायण की कथा कर रखी है जाना ही पड़ेगा, या ये कर रखा है या वो कर रखा है जाना ही पड़ेगा, है ना। जाना पड़ता है, हम चाहते जाना नहीं भी चाहते तो जाना पड़ता है। और फिर अगर हम वो हमारे यहाँ आ गया तो हमें भी जाना ही पड़ेगा। तो काइंड ऑफ एक तरह से ज़िंदगी तो चल रही है, लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़ रहा है हर जगह पर, आनंद नहीं है। तो जाना तो पड़ ही रहा था। और सच बताएं तो अगर 1-2 महीने कहीं जाए ना तो ऐसा लगता भी है कि कहीं जा ही नहीं रहे हैं, ज़िंदगी मोरोज सी हो गई है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए भक्तों के यहाँ आना जाना लगा रहे, प्रसाद पे बुलाते रहें और प्रसाद खिलाते रहें। हाँ, दिस इज़ गुड। तो यहाँ पे बर्डन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई होप दोनों का जो अटैचमेंट है वो एक ही वस्तु से है, एक ही विषय से है। इसलिए आसक्ति होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। जब एक ही माइंडसेट के लोग मिलते हैं तो उनको आनंद आना चाहिए। छोटे छोटे विचार अलग हो सकते हैं, पर दोनों का उद्देश्य, दोनों की आसक्ति, अटैचमेंट एक ही वस्तु से है। नहीं, और रिश्तेदारी में क्या एक ही वस्तु से अटैचमेंट नहीं, उनका कुछ और हो सकता है बिल्कुल। वो कहेंगे जी हमारे कुल देवता तो ये हैं, और वो कहेगा जी हमारे कुल देवता तो ये हैं। अब कर लो बात आपस में। एक ने शुरू करी मेरे तो ऐसे हैं, उसने कहा वाह मेरे क्या कम है, जैसे बच्चे करते थे। हाँ, मेरे दादाजी ऐसे मूछ टेढ़ी कर देते थे तो उधर से गोली चल जाती थी, छुआ। हाँ, वो कहता मेरे दादाजी फूंक मार देते थे तो एक जिन आ जाता था, कुछ भी। तो वैसे ही मेरे कुल देवता, वो कहता था मेरे कुल देवता। हाँ, लेकिन जहाँ पर एक ही से आ सकती है वहाँ पर कायदे से आनंद आना चाहिए आपस में, ये सब कार्य करने हैं। तो इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और एक अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए? कुछ समझ नहीं आया तो बताइए क्या समझ में आया? सीखना है, जो हमें भक्ति के आगे हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे। ऐसा कुछ नहीं, हम बताते हैं क्या सीखना है। इसमें सीखना यह है कि यदि किसी को सिखाना है तो उसको ऐसे सिखाना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान देने से कोई सीखता नहीं है। कैसे सीखेगा? आचरण, ये तो हमने डायलॉग मार दिया, इसके हिसाब से कैसे सीखेगा? हाँ, जब ये प्रीति के लक्षण दिखाएंगे। आचरण हर जगह ऐसे नहीं जो दिमाग में हो बोल दो, जैसे कि MCQ आप लोग सॉल्व करते हो बुद्धि से, लेक्चर एक साथ 40 MCQ जैसे आप करते हो अपनी बुद्धि से, बिना सुने हुए बिना पढ़े हुए, उसकी वो नहीं कर रहे हैं हम बात। अभी हमने क्या बोला कि ये जो प्रीति के लक्षण हैं, अगर हम ये दिखाएंगे किसी को तब सामने वाला व्यक्ति सीखेगा। इस प्रकार सीख सकता है वो। ठीक है जी। आचरण, अब आचरण क्या? आचरण, व्हाट इज आचरण? तो है ना, ये दिस इज आचरण। क्या आचरण है? कि हम दान स्वरूप दें, उपहार दें और उपहार लें, खाने पे उसको खिलाएं और खाएं उसके साथ जाके, और उससे कुछ दिल की बात बताएं और उसके दिल की बात हम पूछें, तब सामने वाला सीखेगा। अनुभवहीन भक्त इससे सीखता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। केवल लेक्चरबाजी करने से काम चलेगा नहीं, जो कि आसान काम लगता है, क्योंकि एक साथ लेक्चर में कितने लोग बैठ सकते हैं बताइए? 100-200 बताइए जी। प्रभुपाद के समय 40,000 तो तब बैठते थे। 40,000 किसी बड़े पंडाल में लगाओ, 40,000 कोई पढ़े? 10,000 कोई बड़ा नंबर है? कितने लोगों को प्रवचन दिया जा सकता है? अनंत लोगों को प्रवचन दिया जा सकता है, लेकिन उनको इस प्रकार ट्रेन किया जा सकता है नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए 1 to 1 जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ दीक्षा ऐसे नहीं हो सकती जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ रही है, हाँ आप सब दीक्षित हो गए आज से। हाँ गुरुजी और ऐसे कुछ कर देते हैं। देख रहे हैं सब, बस हो गया। ऐसे नहीं होता यहाँ पर। आप सोचिए, आप सबकी दीक्षा हुई हो, कितना दिमाग चटता है। आप लोगों का तो एक बार चटा, हमारा इतने पिछले 20 सालों से चट ही रहा है। कितने राउंड सब लोग निकल गए, हर बार यही कॉम्प्लिकेशंस। उसको याद कराओ, उसको मंत्र याद कराओ, कितने सारे मंत्र याद कराओ, प्रोसेस याद कराओ। फिर कहते हैं प्रभु जी आपकी शक्ल देख के भूल जाते हैं। बोले हमारी शक्ल तो आप कई बार देखे चुके हैं, वहाँ पे क्या होगा जबकि शक्ल नहीं देखी है। हाँ, फिर वो सब चीज़ें, फिर उसका आचरण, फिर पर्सनली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है सामने से सब कुछ दिखा रहा है, पीछे से कुछ करता नहीं है, वो भी देखना है। नहीं तो कितना कुछ करना पड़ता है। एक आदमी को
गुरु परंपरा से जोड़ने के लिए। तो दिस इज 1 to 1 ऑलवेज। ये मास लेवल पे नहीं हो सकता है। ये आलू काटने की फैक्ट्री नहीं है, हाँ, सब्जी काटने की मशीन नहीं है। डाले जाओ एक तरफ से और निकाले जाओ, वेरी डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम है। किसी की चेतना को बदलना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आप हम सब के लिए, क्या हम ये कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम आगे प्रचार नहीं कर पाएंगे। और हमारे महाप्रभु का आदेश है, क्या बोलिए, क्या आदेश है? यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे से। ये बोला चैतन्य महाप्रभु ने इस्कॉन के जीबीसी के लिए कि आपको हमारा आदेश है जीबीसी के लोगों कि तुम्हें सबको प्रचार करना है। और हम तो जीबीसी में है ही नहीं, है कि नहीं? सबके लिए आप सबको उपदेश देना है, तो उसके लिए क्या हम ये कर रहे हैं? घर के आटे के कनस्तर को कम कर रहे हैं या भर ही रहे हैं बस? हाँ, घर के तेल को कम कर रहे हैं? तेल को कर रहे हैं कि नहीं बताइए? अरे कहाँ कर रहे हैं, बताइए। किस किस को बुलाया, बताइए। अपने लिए बनाया? पिछले हफ्ते में अपने लिए बनाया? रोज बनाया? किसी और के लिए बनाया? अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये तो पिक्चर वाले भी कह रहे हैं। नहीं, हम भी प्रचार करना चाहते हैं। पुस्तक वितरण, हाँ, पुस्तक भी दे दो, पुस्तक भी आप दे दो। लक्ष्मी जब जाएगी तभी तो देंगे। लक्ष्मी कब देंगे हम? जब पुस्तक जाएगी और लक्ष्मी आएगी तभी तो देंगे, नहीं? तो जरा सोचिए कि हम हमेशा पहले अपने को सेव करना चाहते हैं और फिर हम अगला कदम उठाना चाहते हैं। दिस इज नॉट द मूड ऑफ द परंपरा। ऐसे नहीं चलता है। आप ऐसा सेव करके चल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज पदम पदम यद विपदाम। इस संसार में हर कदम पर ऐसी विपदाएं वेट कर रही हैं कि हम कितना भी सेव करके चलें, लेकिन यहाँ सेफ रह नहीं सकते हैं हम लोग, है ना? इसलिए वाई डोंट वी टेक रिस्क फॉर कृष्णा, ताकि कृष्ण का कुछ स्नेह हमें प्राप्त हो। इसने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क तो फिर भी लेना बहुत बड़ा रिस्क है। कुछ रोटी कुछ सब्जी बना देना, और कुछ उपहार स्वरूप में किसी को दे देना। हाँ, मैं तो प्रभु जी सबको उपहार देता हूँ, मेरे बटे हुए एक फ़ोन तक नहीं आया था, पता आपको? तो ये तो नहीं कहा गया था इसमें। सो दिस इज ऑलवेज अगेन अपने को सेव करना। हम हमेशा ये देखते हैं कि मुझे क्या मिला, उसके प्रपोर्शन में मुझे क्या देना है। इस तरीके से हम नए व्यक्तियों को प्रचार नहीं कर पाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो। इसीलिए प्रचार नहीं हो पा रहा है, आगे बात नहीं बढ़ पा रही है। जो प्रभुपाद ने किया वो आगे हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में ये प्रेम, ये कंपैशन नहीं है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम अपना नुकसान नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। संसार में हम कितना भी नुकसान कर लें, अपने घर के लिए अपना बिजनेस एक बार चलाया ठप हो गया, बेटे का बिजनेस चलाया बिजनेस ठप हो गया, कोई बात नहीं बेटा, होता है तो नो प्रॉब्लम, दूसरा बिजनेस ले लें। बेटे की एजुकेशन के लिए, उसको बाहर भेजने के लिए, उस सब चीज़ों के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान के लिए वास्तव में हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान को ज़रूरत क्या है? फिर वो ये क्वेश्चन आ गया। तो भगवान को ज़रूरत है? भगवान को ज़रूरत वास्तव में नहीं है, लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि अनुभवहीन भक्त को सिखाया जाए तो हमें ये 6 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर है कि प्रचार क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रचार इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे घर में से आचार नहीं निकल रहा है। आपने बोला ना आचरण, एक्चुअली आचार का डब्बा खाली नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से आचार का डब्बा पड़ा है कि नहीं आपके पास? खाली हुआ वो? सोचिए, है कि नहीं? सच में 2 साल से अचार का डब्बा है, वो वहां से फेंक ही देंगे एक दिन, लेकिन वो जाएगा नहीं किसी के पास। नहीं तो वो आज ही खत्म हो सकता है वो चाहे तो, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा जब तक वो सड़ने नहीं लगे। सब सड़ने लगे फेंकने, अरे अरे बांट देते हैं, भक्तों में बांट देते हैं सर। ऐसा होता है ना घर में भी, कई बार मम्मी वगैरह को बोलते हैं ये सड़ रहा है, फेंक रहा, खाएगा क्या? नहीं तो फेंकना पड़ेगा। दिस इज आवर फिलॉसफी। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए।
समझ में आया कि हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कैसे ग्रहण करें कि ये भगवान की कृपा हमें मिली है, तभी तो ये भक्ति का इतना इंपॉर्टेंट अंग बता रहे हैं। 6 में से एक तो ये 2 तो यही हो गए, प्रसाद देना और प्रसाद लेना। कितना आसान काम है, नहीं? एज अगेंस्ट हिमालय में जाके तपस्या करना, हाँ, और वो ओंकार का उच्चारण करना और वो क्या व्हाट इज दैट चक्रास को एक्टिवेट करना, कितना मुश्किल काम है, नहीं? और प्रसाद खिलाओ, बोलो प्रसाद खाओ, लेकिन इस भाव से कि क्या मिल रहा है मुझे, भगवान की कृपा मुझे प्राप्त हो रही है, ऐसे भाव से हमें प्रसाद को लेना और देना चाहिए। ये बता रहे हैं हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पित करना चाहिए, उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए भक्तों को। यह भूंगते भोजयते चैव कहलाता है। क्या करना चाहिए हमने? उनको तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए भक्तों को, हाँ, उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरत, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ये कैसे करेंगे वो कैसे, कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सकें ध्यानपूर्वक। प्रेम यानी कि प्रेम, तभी तो प्रीति का लक्षण है। प्रीति जब सामने वाले के हृदय को यदि आपको टच करना है तो दिस इज द वे, और जब टच करेंगे तो वहाँ से मर्सी निकलेगी, हाँ, नहीं तो लव एंड अफेक्शन निकलेगा, जिससे कि बदले में हम उसको बोलेंगे कि आप माला क्यों नहीं करते, वो करूँगा प्रभु जी, आज से जरूर करूँगा, सो मुँह से निकलेगा। नहीं तो अगर हमारे सीनियर होंगे कहेंगे बहुत प्रसन्न है हम आपसे, हाँ, खुश हो जाएंगे वो और फिर आशीर्वाद देंगे। यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी 2 प्रेमी मित्रों के बीच में 6 प्रकार के आचार परम आवश्यक हैं। कहीं पर भी समाज में मित्रों में जहाँ भी प्रेम संबंध बनाना है वहाँ पे 6 चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी लोगों को ही बता रहे हैं हम, हाँ, बड़े वायरल हो जाते हैं ना वो वीडियोस, कैसे किसी को क्या कहते हैं वशीकरण कैसे करें, हाँ, फ्रेंडशिप को कैसे डीप करें, ऐसे कोई लेक्चर बना दो आप, कोई शॉर्ट बड़ा फेमस हो जाता है। रिलेशनशिप को कैसे डीप बनाएं, और रूप गोस्वामी ने पहले बता रखा है, ये 6 चीज़ें करें और रिलेशनशिप को डीप बनाएं। उदाहरणार्थ जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो किसी होटल में भोज का आयोजन करता है। ऑफिस की मीटिंग्स कई बार कहाँ होती हैं, होटल्स में होती हैं, प्राइवेट, वहाँ बैठते हैं। तो जैसे ही कोई कड़े से कड़ा कठोर से कठोर व्यक्ति भी हो, उसके सामने जब कोई लजीज खाना आता है तो वो मतलब उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है, आनंद, वो उसका मन कर रहा है अभी इसको खा जाऊं। अब खाते खाते ही उससे आपको चर्चा करनी है, हाँ जी मैं सोच रहा था ये डील आपने कितने में रखी है, थोड़ा रेट आप ठीक कर लीजिए, हाँ। तो ऐसे करते करते प्रेम में वो डील हो जाती है। समझ में आया? ऐसा किया आप लोगों ने कभी? नहीं किया? किया है, ऐसा किया है। तो बिजनेस में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा होता देखा जाएगा कि वहाँ पर ऐसी पार्टीज़ में ये थोड़ा इनफॉर्मल टाइम जब एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो थोड़ा इजी हो जाते हैं हम लोग, हाँ। बड़ा अच्छा है, बहुत सारे इसके तरीके और भी हैं। हाँ, मैं कल एक दुकान में गया था तो उसमें एक लेडी ने समथिंग हैपन, वो चश्मा बनाने की दुकान थी, तो उसने बोला कि मैंने तो ये क्या इतना महंगा कैसे हो गया। उसने कहा जी महंगा कैसे हो गया मतलब मैंने कहा देखो जी ये है एंटी क्लियर। करिए एंटी क्लियर, मैं तो मना करके गई थी एंटी क्लियर। उसको याद आ गया, उसने कहा कि आप सिचुएशन बड़ी टेंस हो गई वहाँ पर, पैसा देगी कि नहीं। उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा बस हाँ इतने से ही मिरेकल हो जाते हैं, सिचुएशन सारी एकदम से डाउन हो जाती है ना। अब आप हंस दिया, अब आप हंस रहे हैं तो उसको सामने वाले को मूड ऐसा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है एक बार। देख लीजिए अब तो हो गया देख लीजिए हो गया, अब मिस हो गया, देख लीजिए, बस। समझ में आया? तो यानी कि थोड़ा सा इनफॉर्मल होने से सिचुएशन बहुत बदल जाती है, और इसमें सबसे बढ़िया तरीका है किसी के मुंह में कुछ डाल दिया जाए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सबकी कमज़ोरी है। हम कलयुग में क्या बताएं, खाना मुंह में आते ही हमारे अंदर बहुत आसक्ति है इस, हाँ, तार मध्य जीवाती लोगों में सदमती जाके जेठा कठिन संसार है। यहाँ बोल रहे ना, इसको जीतना इस संसार में बड़ा मुश्किल है, इस जीव को जीतना। तो इसीलिए जब ये कार्य भौतिक संसार में भी कार्य करता है तो भक्तों के बीच में भी कार्य करता है। हाँ, भक्त लोगों के जीवन में भी सब कुछ छोड़ चुके हैं ना हम लोग, कई चीज़ें छोड़ चुके हैं भाई। खाना हम छोड़े नहीं है अभी भी, है ना, खाने में 1-2 चीज़ें छोड़ी हैं, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए और जब हमें ये बताया गया कि खाया जा सकता है क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, तब से तो कितने प्लानिंग, कितना कुछ करते हैं इस खाने के लिए,
हाँ, बस इसमें कृष्ण का प्रसाद है इसलिए हमारी कृपा हो जाती है, लेकिन आसक्ति रुचि तो इसमें बनी रहती है। एक हमारे आचार्य बताते हैं कि एक यही चीज़ है जिसमें रागानुगा भक्ति दिखती है। राग है, राग, खाने का वेट करते हैं हम, खाना कब मिलेगा, आज क्या बनेगा। खाने, जो कि हमें माला का वेट नहीं होता है, श्रवण कीर्तन का इतना वेट नहीं होता है जितना खाने का वेट होता है। खाने में हमें कभी नींद नहीं आती है, जो हमें श्रवण में भी आती है और जप करने में भी आती है। इससे पता चलता है दिस इज रियल रागानुगा भक्ति, जो स्वतः ही होती है, स्पॉन्टेनियस। तो ऐसी ये वस्तु है। अगर इस वस्तु को इस्तेमाल किया जाए तरीके से और भक्तों के बीच में संबंध बनाए जाएं तो ये ज़रूर काम करेगी, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये संसार में भी काम कर रही है, संसार में ये माया से आसक्त कर रही है, हमें ये भक्ति और भक्तों के लोगों भक्तों से आसक्त बनाएगी। दिक्कत क्या है, आटा कम होगा कनस्तर का, तेल का ड्रम नीचे जाएगा लेवल। लेकिन एक तरीका है, घटिया कड़ेल कहीं पर रख लो, हलवाई से लाके उससे बना सकते हैं। हाँ, भक्तों का अपने लिए चाहे बढ़िया पनीर लाएं, लेकिन उनके लिए वो आता है, कौन सा पनीर कहते हैं उसको आजकल, सोया पनीर, कुछ और कहते हैं, जो भी कहते हैं आजकल, जो सपरेटा नहीं, सम डिफरेंट, नकली पनीर, सूडो पता नहीं क्या, वो सस्ता मिलेगा। हाँ, सिंथेटिक। तो ऐसा ये करने से, अगर सस्ता ऐसा कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वैसा आएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ध्यान रखिए। हाँ, क्योंकि हम लोग तो रिश्तों को डीप करना चाह रहे हैं और यहाँ पे भगवान इन्वॉल्व है, इसलिए जितना हृदय से करेंगे। लाइक आज टुडे ही वाज सेइंग कृष्ण प्रिय प्रभु क्या कह रहे थे, कहते कृष्ण वाज, बड़ा शर्म आ रही थी उनको, सुदामा को असंख्य जायदाद देने के बाद भी कृष्णा बड़े शर्मिंदा थे। क्यों शर्मिंदा थे? कि उन्होंने कहा कि मैं वो कर ही नहीं पाया जो सुदामा ने किया। मैं क्या नहीं किया भैया, उसने थोड़ा सा चिवड़ा दिया, आपने इतना दे दिया। उसने कहा उसने लोन लेके दिया, अरे मैं लोन लूँ क्या, क्योंकि सारा संसार मेरा है, मैं लोन ले ही नहीं सकता। भगवान को कैसे लोन लें कहीं से, बताइए। हाँ, लोग कहते हैं तिरुपति में भगवान ने लोन लिया था, बट एक्चुअली में ही कैन नॉट टेक लोन, क्योंकि सारा संसार उन्हीं का है, तो मैं कर ही नहीं सकता इसकी बराबरी। हाँ, तो वो बता रहे थे कोई ऐसा करता है क्या कि लोन लेके दे दे कहीं पर, वेरी डिफिकल्ट। आदमी अपने में से भी उतना देता है जिससे कि उसका सब सही चलता रहे, लेकिन कोई लोन लेके दे दे, वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने कृष्ण जो है बड़े शर्मिंदा थे, इसलिए बोले नहीं सुदामा को कि सुदामा मैंने तुम्हें ये दिया है, मैंने तुम्हें ये दिया है, जाओ जरा घर में देखो। कुछ बोला ही नहीं, शर्म से बोला ही नहीं गया। ददाती प्रतिघ्नाति तो हुआ, लेकिन भगवान बोले ही नहीं, शर्म आ रही थी, बराबरी नहीं कर पाए सुदामा की। तो इस प्रकार ये हृदय का रिश्ता अगर हम बनाना चाहते हैं तो दिल खोल के प्रेम से इन कार्यों को करना चाहिए। तो संसार में भी लोग करते हैं, और आप देखिए बिजनेस में कितना बड़ा एक्सपेंडिचर होता है इसके ऊपर, पता आपको। एंटरटेनमेंट, बिजनेस एंटरटेनमेंट, किसी बड़े मिनिस्टर को या किसी ब्यूरोक्रेट को, हाँ, कहीं पर कुछ फाइल निकलवानी है, कुछ भी खाने पीने के चक्कर में कितना खर्चा इनकम टैक्स में पास होता है केवल इसी के ऊपर। हाँ, उसको फलाने को आया, उसको खिलाया पिलाया और कुछ नहीं, घुमाया, हाँ, ये सब किया। तो हम कैसे करें? हमारे सामने तो कौन है? भगवान के साक्षात दूत हैं ये भक्त लोग, इनके लिए क्या करा जाए? तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान होता है, जानते हैं आप, गिफ्ट। बस दिवाली में सड़कें चौक हो जाती हैं। क्यों जाती हैं? हर कोई गिफ्ट लेके जा रहा है। इतना प्यार कहाँ से उमड़ा है, लगता है आपको? बताइए, भीड़ किसकी होती है सड़कों पे दिवाली के आसपास? हाँ बताइए, कौन दे रहा होता है एक दूसरे को गिफ्ट? मोस्टली ये बिजनेस और जॉब, ये सब लोग बैंकर्स को और इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जो भी बिजनेस डील कस्टमर वगैरह को, हाँ, ये सब दे रहे होते हैं। गिफ्ट देने का इस समय है। हाँ, और इस तरह से बहुत बड़े स्केल पे ब्राइबरी हो रही है, तो इसलिए कई कंपनीज में गिफ्ट के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, नहीं दे सकते, नहीं रिसीव कर सकते, ये फलाना, क्योंकि सारे गिफ्ट चलते हैं। तो ये गिफ्ट जो है किसी लोअर पर्पज से दिए जा रहे हैं, ध्यान रखिए। अक्सर हम गिफ्ट यही सोच के देते हैं किसी को, हाँ, जिसने हमारी मदद करी, हमारे बड़े काम आया। प्रभु जी आप, मैं सोच रही थी कि आप बड़े दिनों से लंच में नहीं आए, हाँ, अचानक से क्यों याद आया? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या से उन्होंने हमें निकाला,
कहीं पे कुछ काम कर दिया तो तुरंत हाँ सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, घर वाले बड़े प्रसन्न से उस प्रसन्नता से उसको बुला रहे हैं। दिस इज़ नॉट प्योर भक्ति, समझ लीजिए इसको। क्या हम ऐसा करते हैं? नेचुरली ऐसा हो जाता है हमसे, हो जाता है कि नहीं? हर व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं, ये कुछ ही व्यक्ति सोच रहे हैं? क्या हमसे कभी ऐसा हुआ है इतिहास में कि हमने उसी व्यक्ति को इनवाइट किया है जिसने हमारा कोई काम निकाल दिया है? तो हमें किसको बुलाना चाहिए? वैष्णवों को, हाँ, जो भगवान से संबंधित है, हर उस व्यक्ति को, क्योंकि उससे कृष्ण की प्रसन्नता है। देन वो कहा जाएगा ये भगवान के लिए किया गया कार्य है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। हम भी बड़े चालू हैं, हाँ, हम भी बिजनेसमैन नहीं है, कम बिजनेसमैन नहीं है। हम भी समझते हैं किसको खुश करना है, यहाँ पर कौन व्यक्ति काम आएगा और कौन व्यक्ति काम नहीं आएगा, कौन व्यक्ति बड़ा है, किसकी पहचान है, कौन पुराना है, कौन हमें समय पर काम आएगा, ये व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी पहचानते हैं कि सिंहासन पर कौन बैठा है। अगर हम आज यहाँ बैठ जाएं, कोई यहाँ बैठ जाए, तो बच्चों को ये पसंद है क्या, कौन बैठा है, किसकी बात सब सुन रहे हैं। ये तो हमने खुद देखा है। जरा सा बच्चा अब यहाँ किसी और को बैठा दीजिए, आप देखिए वो जानता भी नहीं होगा, जाएगा प्रभु जी आपके लिए। अरे ये क्या हुआ, ये कैसे, आपने देखा कभी ऐसा होते हुए? उन्हें ये क्या हो गया, तो जानता भी नहीं है। सोचिए, ही ऑल्सो नोज कि इसकी सुनी जा रही है। हाँ, दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, बचपन से है दिमाग में हमारे। और हम कहते हैं यहाँ पर इस्कॉन में पॉलिटिक्स क्यों है? अरे पॉलिटिक्स तो यहाँ है ना जब यहाँ है तो इस्कॉन में क्यों नहीं होगी? पॉलिटिक्स इज नॉट देयर इन प्रभुपाद बुक्स, इट्स नॉट देयर इन द शास्त्र, इन आचार्यों के तो नहीं है। लेकिन क्यों है गंदगी, क्यों है समाज में? ये चारों तरफ ये गड़बड़ें क्यों हो रही हैं इस्कॉन में? क्योंकि मेरे अंदर है। और मैं आया हूँ यहाँ पर अपने को सुधारने, पता नहीं सुधारने आया हूँ, दूसरों को बदलने आया हूँ। तो दिस इज़ द थिंग, हम लोग सेल्फिश हैं और हम अपना फ़ायदा देखते हैं। इसलिए इसी तरह से हम ये ददाती, प्रतिगणाती, गुह्यम, अख्याति सब किसके साथ करते हैं? जो कोई ऊंचा व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जिससे हमारा काम निकलेगा। इसमें कहीं भी ये थॉट नहीं है कि ये कृष्ण का भक्त है, दैट्स वाई ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, भगवान प्रसन्न होंगे। कोई छोटा सा व्यक्ति, कौन बुलाता है उसको? हाँ, छोटा सा व्यक्ति कहीं काम नहीं आता। ओके, समझ में आ रहा है? तो पिछले श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश दिया कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन में संघ की स्थापना भक्तों के बीच 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए करी है। देख लीजिए हमारे संस्थापक आचार्य क्या बोल रहे हैं। बोलूं फिर से, याद है किसी को क्या बोला? अभी भूल गए? कृष्ण भावनामृत संघ का जो हमने ये संघ बनाया, प्रभुपाद ने इसको बनाया, इसका क्या पर्व बता रहे हैं कि ये 6 प्रकार के आदान प्रदान हम कर पाए, इसलिए इस्कॉन बनाया गया है। नहीं तो शास्त्र तो हमेशा सही है। फिर वही आया, 40,000 लोगों का पंडाल प्रोग्राम कीजिए और ओके, हरे कृष्णा, बस चल कीजिए आप अपने घर, हम अपने घर। गुरुजी अब आपको किसी टीवी चैनल में दर्शन देंगे, आप दीक्षा ले लीजिए, टीवी चैनल से गुरुजी को देखते रहिए बस। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इस स्कैनर पर हर महीने पैसे भेजते रहिए जिंदगी भर। गुरुजी कृपा करेंगे। अच्छा, आपको गुरुजी का कुछ चाहिए, ये लीजिए जी, गुरुजी का ये पोशाक ले जाइए, इसको रख लीजिए घर में। दिस इज नॉट द थिंग हेयर, समझ में आ रहा है? तो ये क्यों बनाया है फिर संघ? ताकि ये 6 प्रकार के चीज़ें हो सकें, आदान प्रदान हो सके। तो ये क्वेश्चन है, आर वी डूइंग, जिसके लिए प्रभुपाद ने ये बनाया, क्या हम उसको कर रहे हैं या नहीं? ये क्वेश्चन है। इसलिए समझ में, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो इतना कुछ करने के बाद भी हमें वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। ये है क्वेश्चन। इसलिए ये कृष्ण भाव संघ की स्थापना भक्तों के बीच 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए किया गया। हमारे बीच में कटुता है तो क्या करें? तो भी यही करें। जब वो इतना टफ मैन, बिजनेसमैन जब टेबल पे बैठता है, लंच की टेबल पे, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? बड़े बड़े, अच्छा कोई किसी ने एक्सपीरियंस किया है? हमने तो देखा है, बड़ा सा कोई व्यक्ति है, बोलने से भी थर थर कांपते हैं हम उसके आगे। हाँ, और लंच की टेबल पे क्या कर रहा है? अरे हंसी मजाक कर रहा है, हाँ, दारू पी रहा है, मीट खा रहा है,
समझ में आया? कैसे टूट गया वो एक सेकंड में, इतना कठोर आदमी। जब वो टूट जाते हैं तो भक्त क्यों नहीं टूटेंगे? हाँ, तो आपकी बनती नहीं है भक्तों से, तो क्या करें? आप भी टेबल पे बिठा दीजिए और खिलाइए, खूब खिलाइए। समझ में आया? तो बहुत बड़ा आसान काम है, ऐसा कर सकते हैं। क्या ये संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं और आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। इसलिए फैल रहा था, वैसे तो फैल रहा है ना, डबल हो चुका है। 600 मंदिर, 600 भी नहीं थे उस वक्त, तो 108 ही थे देखा जाए तो। फ्रॉम 108 कितने हो गए? 1200। 108 से 1200 हो गए। हाँ, तो बढ़ तो रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है? इन आदान प्रदान की नीति। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला? संडे लव फीस्ट, आइए खिलाइए, लोगों को खिलाइए। प्रभुपाद ने कहा खिलाइए, खिचड़ी प्रसाद वितरण कीजिए, हरि नाम का वितरण कीजिए और प्रसाद का भी वितरण कीजिए। इस प्रकार ये फैलेगा। हमें प्रसन्नता है कि लोग संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे हैं, और इसके लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है ताकि हम ये कर पाएं, और इसके लिए लोग देने को भी तैयार है, बता रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी, करिए तो सही। और बदले में हम कृष्ण भावना विषय में से संबंधित जो भी पुस्तकें और पत्रिकाएं दे पाते हैं वे उत्सुकता से लेते हैं। यानी कि लोग दान देते हैं और हमें क्या देते हैं उनको? अरे आपने दान दिया, धन्यवाद, ये लीजिए किताब, है ना। आपको दान मिलता है तो किताब देते हो आप लोग? हाँ, किताब देनी चाहिए। आप देखिए आज भी लाइफ मेंबर बनाते हैं हम लोग, लाइफ मेंबर के साथ भागवतम का सेट, दिस दैट सब कुछ। हाँ, तो दान दिया और लिया, तो दान जो देता है लाइफ मेंबर बन के, उसके वैल्यू के बराबर होता है किताबें? बहुत 8-10 हज़ार की किताबें देते हैं हम, लेते हैं 35,000, अब तो पता नहीं 55,000, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपका गिफ्ट उसके गिफ्ट के बराबर होगा। आप लेते हैं और देते हैं, देने वाली वस्तु उसके सामने वाले के वैल्यू करने के ऊपर है। कुछ लोग कह सकते हैं क्या दे दिया ये इतनी बड़ी वैल्यू के चक्कर में, कुछ लोग कह सकते हैं तो बड़ा बहुमूल्य है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी वैल्यू को मैच करें, बट देना तो चाहिए अगर हमें कुछ मिला है तो। नहीं, कई बार हम ले लेते हैं, बहुत सारे दान ले लेते हैं लोगों से, लेकिन उनको कुछ दे नहीं पाते। देना ज़रूरी है, चाहे कृष्ण भावनामृत दीजिए, चाहे कुछ उपहार दीजिए, कुछ भेंट दीजिए, तभी वो रिश्ता पूरा होगा। हाँ, इसलिए इस्कॉन के मंदिरों में एक डिपार्टमेंट है, भीष्म डिपार्टमेंट, उसका काम यही है। हाँ, इतने सारे लोग कनेक्ट करते हैं इस्कॉन से, कैसे उनके साथ हम रेसिप्रोकेट कर पाएँ, कुछ तो उनको दें बदले में, थैंक यू बोलें, कुछ गिफ्ट दें, कुछ प्रसाद दें, समथिंग, तब ये पूरा होता है। इसी प्रकार से दिस इज अगेन, एक नॉर्मल व्यक्ति ग्रेटफुल होता है, ये उसके लक्षण है कि अगर उसको किसी से कुछ भी मिलता है तो बड़ा ग्रेटफुल हो जाता है, आई गॉट दिस, मुझे आपसे। हम लोग कई बार अपने पुराने स्कूल के टीचरों से मिलने जाते हैं, कई बार, अरे आई एम सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बचपन में आपने मुझे ये सिखाया था, ये सिखाया था, आज मैं यहाँ पर हूँ, ये छोटी सी भेंट आपके लिए। करते हैं ना हम, तो फिर दिस इज कॉल्ड ग्रेटफुल हार्ट। ऐसा करना चाहिए। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारा खर्चा हो जाता है उसमें। ये खर्चा करना ज़रूरी है। इसमें आप ये मत देखिए कि दान कितना आया, प्रभु जी जरा खोलिए डोनेशन बॉक्स, अरे प्रभु जी डोनेशन बॉक्स में 5,000 आए, हाँ 1.5 लाख रुपए लग गया प्रभु जी, फ़ायदा क्या हुआ? ये इस फायदे के लिए नहीं किया जाता है, समझ में आया? ये देने वाले का हृदय है, वो भगवान के लिए ऐसा देना चाहता है, ऐसा करना चाहता है। हाँ, इसका लाभ आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा, समझ में आया? कैसे दिखेगा? रिश्तों के गहराई में दिखेगा। जब आप देना सीखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको समझ में आएगा कि रिश्ते कितने गहरे हुए। लेकिन क्यों? बिकॉज वी वांटेड टू बी सेफ ऑलवेज, तो हम कभी भी ऐसे स्टेप नहीं ले पाए। हम सेफली चले, कोई हमें ठग ना ले, कोई हमें चीट ना कर ले इन दिस एंड दैट, और डर डर के हमने कुछ करा ही नहीं कभी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करी, चुपचाप। कुछ ज़्यादा करेंगे तो कुछ गड़बड़ कर देगा, तो दिस इज नॉट द वे। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं तो भी हमारे पास आते हैं और हम उन्हें जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसको ग्रहण करते हैं। और कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं और हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं।
जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे, हाँ, तब बात बात में आप कई बातें बोल पाओगे। हाँ, तो पहले यू हैव टू मेक दैट रिलेशन एंड देन आप उसको कुछ सिखाने के इसमें आएंगे। हाँ, कई बार बोलते हैं ना, ये सुन नहीं रहा है बच्चा, सुनता नहीं है, क्या करें इसको प्लीज। अब वो क्या व्हाट इज दैट, ये बच्चा कॉपी नहीं ला रहा है, ये बच्चा सुन नहीं रहा है, ओके यू कैन रिपोर्ट इट, बट क्यों नहीं सुन रहा है? हाँ, हम कुछ तो कर सकते हैं उसके लिए, बच्चा तो नॉटी है ही, बट हम क्या कर सकते हैं? अरे हम ही करें क्या? वो करने आया है, वो सीखने आया है, उसको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, करना तो उसी को चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा। आपका तो स्वभाव होना चाहिए, साधु का स्वभाव। साधु अपने नेचर से कैसे हट जाएगा? साधु का काम है प्रेम देना, और बदले में उसे मिलेगा कुछ? उसे कुछ मिलेगा नहीं, ये बात तो उसको पहले से पता होनी चाहिए। तो वो क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस बात से कि मुझे नहीं मिल रहा है? तो उसको क्या करना चाहिए? उसको देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, और एक दिन आप देखोगे कि चमत्कार हो जाएगा। अचानक से वो एक व्यक्ति आएगा किसी ने पलट के, कहेगा मैंने आपको, मैम, माता जी, मैंने आपको स्कूल के टाइम में बहुत परेशान किया था, याद है आपको? मैं वही हूँ, वही। ओ हाँ याद है लेकिन आपने हमेशा मुझे प्यार दिया, हाँ, आपके उस प्रेम से आज मैं ये बन गया हूँ। मैं आज बड़ा रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैंने बहुत गलती करी, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए जीवन में। हो सकता है ये बात वो 25 साल बाद बोले, हाँ, देन यू विल से ओह, तब आपको बड़ा अच्छा फील महसूस होगा, आई एम श्योर एक दिन ऐसा होगा। बट अभी वो समय नहीं आएगा, अभी वो साधु नहीं है, अभी वो थोड़ा पिटेगा, थोड़ा सीखेगा, घिसेगा, तब जाके बनेगा। तो इस दौरान आपको क्या देना है? आपको अपना कनस्तर का लेवल नीचे करना है, हाँ, आपको अपने तेल के डब्बे को खाली करना है आपको जेब को थोड़ा हल्का करना है। तो बदले में क्या मिलेगा? बदले में आपको ये प्रेम मिलेगा, एक दिन ये रिश्ते मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप देखिए जी, गांधी जी ने भी ये सिद्धांत साबित करके क्या कर दिया कमाल। उनके पास तो ये सब नहीं था, हमारे पास जो है कृष्ण भक्ति का मसाला नहीं था उनके पास। उनके पास एक ही मसाला था, सहन करो, सहन करो, ज़्यादा रिएक्ट मत करो, सहन करो, मार दो हमें, मार दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। और मार मार के उन्होंने कहा कितना मारे यार, छोड़ो यार इनको, नहीं कुछ तो कहीं तक इम्पैक्ट आया। हाँ, हमारे पास तो बहुत कुछ है। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता एक डेड व्यक्ति है जो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है वो रिस्पॉन्ड ना करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो देखी थी आपने वो मुन्ना भाई MBBS, वो व्यक्ति थूक देता था वहाँ पर। क्या थूकता था? पान। उसके घर के कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर देखा, हर बिल्डिंग में कॉर्नर लाल होते हैं हमेशा, क्योंकि वो पान खाने वाले लोग थूकते हैं। वो सोचते हैं ये पीकदान है, कॉर्नर है, तो कॉर्नर में जाके थूक देते हैं। जैसे कुत्ता जो है कहीं भी कुछ पेड़ और टायर होगा उस पर टांग खड़ी कर देता है, उसी तरह ये लोग मुंह खोल देते हैं। हाँ, मन तो करता है जूता मारो, लेकिन उसने क्या किया? वो गया उसके सामने, वो गीले गीले को जब वो बह रहा था, जब वो बह रहा था दीवार से, वो गया उस कपड़े से साफ करने लगा, और वो देख के हंस रहा था ले और कर, इसको भी कर, इधर भी कर दिया मैंने। सोचिए, अगले दिन भी आगे ले साफ कर। अब आपको प्रभु जी देखो हो गया, एक बार बोला था आपने, हाँ, अब मैं जरा दिखाता हूँ इसको। उसने अगले दिन भी साफ किया, उसने अगले, हाँ, बाद में उसको शर्म आने लगी थूकने में, उसका मन किया थूकने का, उसने रोक लिया और वो चला गया। पत्थर दिल को भी बदल सकते हैं अगर बदलना है तो। ये हमने शुरू में डिस्कस किया था, अगर मार के कुछ कराना है तो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और हम तो इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं समाज के लिए। हम ये बस बता रहे हैं आपको कि इसका आपको फल मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, समझिए इस बात को, अभी नहीं मिलेगा। हाँ, प्रभुपाद के सामने बहुत कुछ हुआ। प्रभुपाद ने इतना, वो आदमी आया, वो शराब पी के एक दिन प्रभुपाद को मारने के लिए आ गया। बताइए क्या उम्र रही होगी, पता नहीं, 71, 72, 73, वही शुरू के 1-2 साल में ही हुआ। हाँ, वो बैठे थे और वो आके अनाप शनाप बोलने लगा, और ऐसा लगता था कि जान से मार देगा। आगे खड़ा हो गया, प्रभुपाद को भागना पड़ा वहाँ से, वो भाग गए, छोड़ गए। देखिए एक और एग्जाम्पल भागने का, मैं बताता हूँ ना, भागना सीखना चाहिए। प्रभुपाद वहाँ से भाग लिए, प्रभुपाद बोलते
कृष्णा आई प्रे, आइए और चक्र से इसको मारिए। कुछ नहीं किया प्रभुपाद ने, प्रभुपाद भाग लिए वहां से। टाइपराइटर वगैरह वहीं छूट गया था, बाद में वो मंगवाया किस तरीके से, क्या हुआ पता नहीं। तो ऐसा हो जाता है, कितना दिल टूट जाता है। प्रभुपाद सोच रहे थे ये जो आदमी है इसको यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा अपना, पूरी प्लानिंग कर रहे थे प्रभुपाद उस आदमी के साथ, और वो आदमी शराब पी के आया, प्रभुपाद को मारने के लिए आ पड़ा। इतने ऐसे सारे लोग आए बीच में जिन्होंने दिल तोड़ा। कुछ लोगों ने अलग कुछ संस्था बनाने की कोशिश करी, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आज लेकिन ये नतीजा आपको दिख रहा है, हाँ, कि चारों तरफ जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद चल रहा है। तो इसका मतलब इन लॉन्ग टर्म आपको ये दिखेगा, बट इसको मटेरियल गेन्स एंड प्रॉफिट से मत कंपेयर कीजिए। मत सोचिए कि इसने आपका क्या फ़ायदा किया, इसने ये नुकसान कर दिया, ये फ़ायदा किया। मटेरियल अपना विज़न मत बनाइए, प्रॉफिट वाला विज़न मत बनाइए, छोटी सोच को मत बनाइए, सोच को बड़ा कीजिए। ये सब छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारे हाथ में एनीवे नहीं रहेगा ये धन, ये घर, ये वटेवर। लेकिन अगर हम इसको लगा पाए तो आपको ये प्राप्त होगा जो और किसी तरीके कहीं बिकता नहीं है। ये प्रेम, हाँ, पता है आपको, कहीं बिकता नहीं है। लोग आजकल काउ थेरेपी कर रहे हैं, पता है आपको, काउ थेरेपी। हाँ, गाँव में जा रहे हैं, काउ से चटवा रहे हैं, काउ को खुजला रहे हैं, उनकी डिप्रेशन दूर हो रहा है उनका। ये आप गूगल करेंगे तो, वैसे गूगल करना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये काउ थेरेपी। बताइए व्हाट इज दैट थेरेपी, क्या कर रही है वो? कुछ नहीं है, प्रेम दे रही है वो, हाँ, और कुछ नहीं है। उसको खुजला रहे हैं और वो चाट रही है बस। यानी कि सोचिए क्या चाहिए इंसान को, समझ में नहीं आ रहा उसको। ये फैशनेबल कपड़े आपको ये नहीं दे सकते। काऊ के पास जाके वो गोबर और कर रहेगी, फचाक से कहीं गिर लगेगा भी। थोड़ी देर खुजली करेंगे तो हाथ में बदबू भी आएगी, गौमूत्र भी कर देगी, आप हम लोगों को तो बदबू आएगी। लेकिन उसकी वहीं पर जा रहे हैं अपना इलाज करने के लिए, सोचिए। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? ये चाहिए हमको, ये कहीं बिकता नहीं है। करना क्या पड़ता है इसके लिए? इसके लिए अपना तेल का लेवल नीचे करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे बोलूँगा ना, बड़े बड़े शब्द क्या बोलूँ, कुछ जेब का लेवल नीचे करना पड़ेगा, हृदय से। लेकिन हृदय भी साथ में, हाँ। जब ये करें तो ये ना सोचें कि बदले में मुझे क्या मिले। क्या मिलेगा आपको बदले में? प्रेम मिलेगा। लेकिन प्रेम आवश्यक नहीं है कि उसी व्यक्ति से मिले, ये भी ध्यान रखिए। ये कई लोग हमें यही बोलते हैं, प्रभु जी मैंने तो इसके साथ इतना किया, इसने क्या किया? मैंने कहा अच्छा प्रभु जी, ये माता जी आपको किसी और से प्रेम मिला? हाँ प्रभु जी, वो माता जी बहुत अच्छी है, वो प्रभु जी बहुत अच्छी। मैंने कहा मिला ना परिवार में, कहीं से मिला ना आपको। आपने यहाँ किया, आपको वहाँ से मिल गया, उसने वहाँ किया, उसको वहाँ से मिल गया। दैट्स वाई दिस इज अ फैमिली। उसी से क्यों लेना है? उसी से लेना है तो क्या है फिर ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई कि मैंने दिया, अब बदले में मुझे प्रेम दो। मैं तुम्हें डैश देता हूँ, तुम मुझे डैश दो। हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे नहीं चलेगा। दिस इज़ अ ट्रांजेक्शन। हम देंगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि बदले में भगवान हमें प्रेम देंगे, 100% देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि उसी व्यक्ति से मिलेगा, कहीं और से मिलेगा, कोई तो देगा ही। और यही हमें चाहिए, ये हम आपको साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। अदरवाइज ये काउ थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी ना चल रही होती, लोग कुत्ते बिल्ली ना पाल रहे होते। कुत्ते बिल्ली भी इसलिए पालते हैं लोग, जैसे हम ऑफिस से आते हैं ऐसे चढ़ जाता है यहाँ पर, ऐसे चाटता है, अरे बड़ा अच्छा लगता है। बताइए कोई तो है जो मेरा इतना वेट कर रहा है, पूंछ हिलाता है, ऐसे पूंछ हिलाता है, देखा आपने? जबरदस्त पूंछ हिलाता है। आप देख लें, आपने कभी पाला है कि नहीं पता नहीं। आप शाम को आएंगे तो ऐसी पूंछ हिलाएगा, लेट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इतना प्रसन्न जो हमारा बीवी, हमारी बच्चा कभी नहीं हुआ। इसीलिए आदमी रखता है कुत्ता, इसलिए इतना फेमस होते जा रहे हैं। इतना प्रेम, क्योंकि ये चाहिए व्यक्ति को, ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जा फिर भी नोट, कमाई कमाई, पैसा 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 पैसा, उससे नहीं मिलेगा, इसको खर्च करके मिलेगा। ददाती प्रतिगणाति गुह्यम अज्ञाति। समय भी खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी भी खत्म करनी पड़ेगी, लक्ष्मी भी लगानी पड़ेगी, सब कुछ लगा के ये प्राप्त होगा। तो कभी कभी हमारे सदस्य समर्थन अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के बीच में पूछते भी हैं, फिर प्रश्न भी पूछते हैं। तो इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग कर्मशः हमारे कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की प्रशंसा कर रहा है।
कृष्ण भावनामृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेम व विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। इसलिए लोग इतनी बुराइयां छोड़ रहे हैं। नशा छुड़वाना मुश्किल है, हाँ, लेकिन इस प्रेम से आप किसी का नशा भी छुड़वा सकते हैं, यदि वो ले उसको अगर ढंग से। अतः लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। बताइए जी, इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर देना चाहिए, यानी कि बाहर के लोगों को इस्कॉन के साथ मिले, भक्तों के साथ, हमारे साथ, और हमें खूब टिक्की बर्गर हमें खिलाएं, ताकि उनका हमसे संबंध बने, हम प्रसन्न हो और हम बोलें जा बच्चा तुझे कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद दे। हमारे हृदय से निकलेगा ना। किसके हृदय में गोविंद बैठे हैं? उनके, हमारे? उनके। परमात्मा बैठे हैं सबके, गोविंद नहीं बैठे हैं। गोविंद केवल भक्तों के हृदय में बैठे हैं, समझे? परमात्मा सबके हृदय में है, गोविंद किसके हृदय में है? तो आशीर्वाद किसके आशीर्वाद से मिलेंगे उसको? तो फिर किसको खिलाना चाहिए? लाला जी और पंडित जी नहीं बनना यहाँ, हाँ? खिलाओ खिलाओ खिलाओ, इससे काम नहीं चलेगा। यही उल्टा है, ये जमाना उल्टा है। ये कुछ ऐसी कहानी है महाभारत में, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, उसमें युधिष्ठिर और पांडवों के बीच में हुई थी। वो एक बड़े से उससे किसी पानी के उससे 6 घड़ों को भरा गया, और फिर बाद में उन घड़ों से दोबारा पानी डाला गया इसी में। तो क्या देखा कि पानी कम हो गया। अब उसमें पानी कैसे कम हो गया? इससे उसमें डाला, उससे इसमें डाला, पानी कम कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कलयुग की पहचान है कि जो आप दोगे उतना कभी नहीं मिलेगा वापस। इस बात को ध्यान रखो हमसे, इसलिए फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा नेचर है। और याद रखो कहानी बिच्छू वाली, तो बिच्छू को पानी से संत निकाल रहा है और बिच्छू क्या कर रहा है? काट रहा है। वो क्यों काट रहा है? वो डर है, उसको पता ही नहीं है। वो सोचा मुझे मार तो नहीं देगा, मार तो नहीं देगा, वो डर है उसको, भय, शंका, डाउट, हाँ, डाउटिंग पर्सनैलिटी। हाँ, क्या चाहिए इसको? फ़ोन क्यों कर रहा है बार बार क्लास में बुलाने के लिए? पैसे मांग लेगा जरूर, पक्का पैसे मांगेगा। किताब देते ही पता नहीं 1000 रुपये मांग लेगा, 2000 मांग लेगा, डर किताब, अरे पकड़ो तो सही। नहीं मैं शराब पी के आया हूँ, तंबाकू है मेरा, गंदा हूँ। पकड़ने से भी डरेगा हूँ, क्योंकि पकड़ाते ही भक्त थोड़ी देर में वो करते भी ऐसी हैं भक्त, पन्ना पलटते हैं, वो कहते हैं अच्छा रख लिया प्रभु जी वो जरा डोनेशन, तो डरता है वो। समझ में आया? तो क्या करना पड़ेगा? साधु को अपना धर्म निभाना है, बिच्छू को बार बार उठाने का। बिच्छू क्या करेगा? बिच्छू काटेगा। बिच्छू अपना मतलब सीधा करेगा। इसलिए कभी मेरे को मत बोलना प्रभु जी वो तो अपना मतलब सीधा करने आए हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया मतलब सीधा करने आए? तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, भगवान ने बोला नहीं है अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी तीव्र, और भगवान ने बोली बोला चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थो अर्थार्थी। भगवान ने बोला नहीं है कि अर्थार्थी मेरे पास आता है, तो मेरे पास आता है मतलब भक्तों के पास आएगा। अगर आपके पास कोई धन की इच्छा से आया है, अपना दुख दूर करने आया है, तो गलत है क्या है? भगवान कह रहे हैं ये कौन है लोग? जना सुकृतन अर्जुना, दे आर वेरी गुड पीपल। तो आपके पास अगर कोई धन की इच्छा से आया है तो क्या है वो? बहुत अच्छा आदमी है। क्यों अच्छा आदमी है? क्योंकि भक्तों के पास आया है। इसलिए यदि वो अपना उल्लू सीधा करे तो चिढ़ने की जरूरत नहीं है, आया तो सही है। भगवान ने हमें ऐसी कैपेसिटी तो दी कि कोई हमें ठग सके। हाँ, अगर हम बिल्कुल झोंपड़ी वाले होते दिल से, तो कौन चुराता है दिल से कुछ? हम धनवान है तभी तो कुछ चुराने आया है। तो धनवान किसने बनाया है? भगवान ने धन दिया है, चुराने दो। धन चुराते चुराते धनुर्धर वाज द पर्सन। धनुर्धर, तो धनुर्धर गृहस्थ थे, उनके घर में रामानुजाचार्य, राइट? रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को बोला ये बहुत बड़ा एग्जॉल्टेड डिवोटी है। उन्होंने कहा डिवोटी है, गृहस्थ है, अपनी पत्नी के साथ घर में आ सकते। ब्रह्मचारियों को लगता है कि गृहस्थ डूबे हुए फॉलन है, और गृहस्थों को लगता है ब्रह्मचारी फॉलन है। ये चला है पहले से। तो ब्रह्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि गृहस्था कैन बी एलिवेटेड। तो उन्होंने कहा जाके चुपके से उनके घर में जाओ और उनका पत्नी के जब वो सो रही हो सारे आभूषण चुरा लो। ब्रह्मचारियों को बोला, और ब्रह्मचारी गए और पत्नी सो रही थी, और चुराते जैसे ही उसने करवट बदली उसने चुराया, और पत्नी को पता लग गया, उसने देख लिया आंख से अलग। तो ब्रह्मचारी है, तो पत्नी ने क्या किया?
पत्नी भी चिल्लाई नहीं, पत्नी ने करवट बदल ली कि दूसरी तरफ से भी निकाल ले भैया, खोल नहीं पा रहा है, और इतने में वो डर गया कि तो जग जाएगी, वो भाग लिया। अब उसने सारी कहानी अपने पति को बताई। पति ने क्या किया, पति गया मंदिर में और जो उसने बैंड बजाई, यही देखा था ना, दिस इज इस्कॉन, यही होता ना यहाँ पर। क्या किया पति ने, पति ने को डांटा, अरे तूने पागल करंजली, तूने करवट क्यों ली, उनको चुराने देती। देखिए देन ही बिगेन, आज तक उसकी कहानी को हम याद करते हैं। और लूटने इसलिए, अगर आपको कोई चीट कर रहा हो तो, वामन देव चीटेड और नॉट, बली महाराज ही चीटेड, ही इज अ चीटर नंबर 1, ही चीटेड। उन्होंने क्या बोला, ओके कर लो। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, नहीं तो कोर्ट में जा सकते थे ना, कहीं तो यूनिवर्सल कोर्ट होती होगी कि भैया 3 पग मांगे थे, किसने मांगे थे, एक बोने ने। अब ये अगर अपना वजन, अपना शरीर को इतना बड़ा कर ले तो ये सही है। मैंने जब बोला 3 कदम तो इसकी शक्ल सूरत को देख के बोला कि इसका कदम 1 फुट का भी नहीं है, हाँ ये क्या लेगा मेरे से। तो चीटिंग हुई कि नहीं वहां पर, बताइए, खुलेआम चीटिंग है, हाँ। और उस चीटिंग से इतना बड़ा लाभ है, देखिए उसके बाद बली महाराज बिकेम सो मच। तो इसलिए अगर आपको कोई चीट कर रहा है तो डोंट वरी, हाँ बी हैप्पी, कृष्णा हमसे प्रसन्न होंगे। इसलिए मैं कई बार लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, हमारे भक्त लोग, हमने उसके लिए ऐसा किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम भी पहले ऐसे थे, धीरे धीरे हम प्यूरीफाई हुए तो हमें समझ में आया लुटा देने में ही आनंद है। कोई शेर तो होगा इसके ऊपर, है कोई शेर? तो इस प्रकार से जो आदमी अपना सब कुछ लुटा देता है, हम बचपन में सुनते थे इसके ऊपर कि अपने घर को जला कर दूसरे के घर में रोशनी करना। अपना घर फूंक दिया तो दूसरा, हाँ अच्छी लाइट आ रही है, लाइट दे रही है ना, उन्हें लो फूंक दिया अपना घर। हाँ तो ऐसा करते हैं भक्त लोग, वो अपना नहीं सोचते हैं। अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगा पाएगा। भगवत गीता में कहा गया है, संगात संजायते कामा। काम कैसे पैदा होता है, काम काम कैसे पैदा होता है, ध्यायते विषान पुंसा संगस्ते सुपजायते, हाँ संगात संजायते काम। जब हम संग करते हैं काम होता है, हाँ अटैचमेंट डेवलप होती है, अटैचमेंट से मतलब अटैचमेंट से काम पैदा होता है। मनुष्य जैसी संगति करता है वैसी इच्छाएं पैदा होती हैं। जब काम पैदा होता है तो वैसे ही जब वो भक्तों के प्रति अटैच हो जाएगा तो उसके अंदर प्रेम पैदा होगा। और अटैचमेंट पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर वही बात आ गई, ददाती प्रतिगणाती गुह्यम आख्याति। और हमारी देने की कैपेसिटी उसके देने की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए कायदे से, क्योंकि हम भक्त हैं, हमारा हृदय बड़ा है। हम इतना देंगे तो वो क्या करेगा, तो वो इतना सा देगा, शायद थोड़ा सा देगा, ऐसा होगा। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लेगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है, और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। समझ में आया? कृष्ण भावनामृत हम सबके अंदर है, ऑलरेडी है, बट ये सुप्त अवस्था में है, इसको जागृत करना होता है। संसार में चारों तरफ धोखा फरेब कलेश है, जब वो भक्तों के बीच में आता है और देखता है कि ये निष्काम दिए जा रहे हैं, तब उसका हृदय परिवर्तित होता है। पता आपको, उसने संसार में हमेशा बिजनेस देखा था, जो लोग केवल देना लेना जानते हैं। हाँ ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति हमसे बहुत प्यार से बात करता है तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है क्या सब पर्पस है, क्या करना चाह रहा है। अब भक्तों के साथ भी बड़े दिनों तक वो यही सोचता रहता है, कुछ तो निकलेगा, आज निकलेगा। अब वो बहुत दिन उसको समझ नहीं आता है, वो निकले दिए जा रहा है, पता नहीं चाहते क्या है। तो ये इस प्रकार से उसका हृदय एक दिन परिवर्तित होता है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। सबके अंदर वो कृष्ण भावनामृत सुप्त अवस्था में है। जब हम उसके हृदय को टच करते हैं, उसके हृदय से काम क्रोध ये सब, तब उसका अंदर से जागृत होता है, तब वो ऐसे खोलता है अपने हाथ, हाँ लो ले जाओ, लुटा देता है अपना सब कुछ। लुटाया किसी ने? अरे अब आज कहीं वो बता रहे थे हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अपनी ही वॉज टेलिंग $50,000, मैं हैरान रह गया।
आजकल की सैलरी एनुअल $50,000 होती होगी, 60 होगी, 5,000 पर मंथ मिलते हैं ना कई जगह पर। नॉर्मल जॉब जो है विदेशों में $5,000 पर मंथ की है आजकल। उस ज़माने में, आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? हमारे पिताजी की सैलरी कई बार वो बताते हैं, पता नहीं 50 रुपये थी या क्या थी। आप लोगों को याद है किसी के पिताजी की सैलरी? किसी को याद नहीं है? हाँ जी, 6 रुपये। कौन से सन की बात है? सन 1940। हाँ, अब गुरु महाराज की जॉब कब लगी होगी? 1960 में। तो 6 रुपये को बढ़ा के 12 रुपये कर देते हैं, है ना? तो 12 रुपये। हाँ, और आज वो 12 रुपये का वैल्यू क्या है? लगभग अगर किसी की भी सैलरी 20,000 रुपये भी मान ली जाए, यानी 12,000 मान लेते हैं टू बी इजी। 12 रुपये से 12,000 कितने हो गए? 1000 टाइम्स। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना हुआ? 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़। 5 करोड़ मिल रहे थे, इसका मतलब नहीं, एनुअल थी शायद, एनुअल। ओ सॉरी, डॉलर, ये तो डॉलर है। मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा 50 कर लेते, क्या करें? 50 से भी कम, 8-10, तो 8-10 कर लीजिए, यानी कि 50 लाख ऐड कर लो, 10% अगर करें, जो वटेवर जो भी करना है, जो भी है 5 करोड़। 5 करोड़ की उनकी सैलरी थी, यानी यूज्ड टू गिव 100% डोनेशन टू शिला प्रभुपाद। और शादी हो गई, अब कुछ चाहिए तो क्या करते थे? प्रभुपाद वो पत्नी ना वो मांग रही है, थोड़े पैसे मिलेंगे, एंड प्रभुपाद यूज्ड टू गिव, ये लो, इसको दिलाओ, साड़ी दिला के ले आओ। सोचिए, जस्ट लाइक अ बेगर। हाँ, अपना दे देना, और वो कहते थे साड़ी मांग रही है, चलो। अब बार बार कैसे जाएगा मांगने? बार बार जाना मुश्किल है कि नहीं? वेरी डिफिकल्ट। सोच के देखिए ज़रा, ये सच्चाई घटना है। ऐसा हृदय जब बनता है तब व्यक्ति को ये प्रेम प्राप्त होता है, जो उनके जाने के बाद पूरी दुनिया ऐसे उमड़ आई कि समझ नहीं आया ये हुआ क्या। हाँ, फिर हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं अभी हम, और दिस इज़ द थिंग। बताइए, अगर वो 5 करोड़ नहीं दिए होते, मान लेते हैं वट एवर वॉज द सैलरी, तो उसके बदले में उनके पास कुछ गाड़ियाँ होती, कुछ बंगले होते विदेशों में, इधर उधर, जैसे कि लोगों के पास है। लेकिन क्या ये प्रेम उनको मिलता? हाँ बताइए, मिलता ऐसा प्रेम? और दिस इज़ व्हाट, हम जब जाते थे उनके पास, तो कितने सारे लोग अपना अपना कुछ ला के खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये हमको चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है, हम सब की ये ज़रूरत है जीवात्माओं की। हाँ, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पर संसार में। तो रिश्ते बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आई नो, क्योंकि पीपल आर वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स। उसके लिए क्या करें? फिर से वही करें जो आज हमने सुना, दिल खोल दीजिए, लुट जाइए। कृष्णा इज़ देयर, अवश्य रक्षिब कृष्ण विश्वास पालन, कृष्णा विल प्रोटेक्ट, डोंट वरी। लुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कृष्ण के लिए। हाँ, तब हमें एक दिन ये अनलिमिटेड प्रेम प्राप्त होगा, ऐसा प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं। तब संसार में लोग कृष्ण भावनामृत बनेंगे। इसीलिए कोई क्लास चला लेने से, ऑनलाइन जूम, दिस दैट एंड वट एवर यू आर डूइंग, यूथ क्लास, दिस क्लास, वो क्लास सिर्फ क्लास से नहीं होगा, सिर्फ प्रवचन से नहीं होगा। वी हैव टू डू समथिंग मोर। और फिर जो है, हाँ, क्या होता है भगवान के लिए? वो व्यक्ति कौन हो जाता है? सबसे प्रिय, कश्चित में प्रिय की तमा, उससे और कोई प्रिय हुआ ही नहीं, ऐसा भगवान बताते हैं, जो ऐसा कर पाता है। क्यों कर पाता? पता है भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं? ये कारण है, क्योंकि भक्त बनाना कितना मुश्किल काम है। हाँ, भगवान जानते हैं इस बात को, इसलिए कह रहे हैं कि या इदम परमम गुह्यम। जो इस बात को ऐसे करके बताता है, उसको कहते हैं कि उससे प्रिय कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति फिर उसने जरूर लुटा होगा, उसने अपना सब कुछ दिया होगा, तभी वो ऐसा आज प्राप्त कर पा रहा है। इसलिए दैट पर्सन बिकम सो डियर टू कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की